दोस्तों, मौन रहना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए मददगार हो सकता है। यह आपको सकारात्मक तरीके से अपने आंतरिक भावनाओं और विचारों के साथ जुड़ने का समय देता है और आपको आत्मज्ञान में मदद करता है। मौन रहना आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने और नए दिशाओं में सोचने का समय देता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद से जुड़ी एक घटना है। एक बार स्वामी जी भगवान के नामों की महिमा बता रहे थे। कई लोग उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। सभी शांत होकर स्वामी जी की बातों को सुन रहे थे, लेकिन व्याख्यान के बीच में ही एक व्यक्ति उठा और कहने लगा कि आप ये क्या बार बार भगवान के नामों के एक जैसे शब्द बोल रहे हैं? शब्दों में क्या रखा है? रट रट कर शब्द क्यों बोलते हो? लोग साधु संत के दिए मंत्र शब्द क्यों जपते रहते हैं? इनका महत्व क्या है? वहां पर बैठे सभी लोगों ने उस व्यक्ति की बातें सुनी। अब सभी इंतजार करने लगे कि विवेकानंद जी क्या जवाब देंगे। स्वामी जी ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम मूर्ख हो। स्वामी विवेकानंद जी के मुंह से यह शब्द सुनकर सभी हैरान थे। किसी ने नहीं सोचा था कि वे इस तरह से कुछ कहेंगे। वह व्यक्ति भी हैरान था। उसने कहा कि स्वामी जी, आप तो संत हैं, शांत रहते हैं, आपको कभी गुस्सा भी नहीं आता है। मैंने आपसे ऐसा क्या कह दिया है जिसकी वजह से आप मुझे मूर्ख कह रहे हैं? तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैंने तो एक शब्द कहा है, आप इतनी सी बात पर गुस्सा हो गए। ये तो सिर्फ शब्द ही हैं, मैंने आपको मारा तो नहीं है। फिर स्वामी जी कहते हैं कि हमारे अपशब्द किसी को भी गुस्सा दिला सकते हैं। जब हम बार बार शुभ शब्द दोहराते हैं तो हमारा मन शांत होता है। भगवान के नाम, मंत्र शुभ शब्द हैं। इनका उच्चारण करने से हमें भगवान की कृपा मिलती है। मन शांत होता है, नकारात्मक विचार खत्म होते हैं और सकारात्मकता बढ़ती है। इसीलिए हमें बार बार जप करते रहना चाहिए ताकि अशांति और बुराइयां हमसे दूर रहें। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि मौन रहने से हमारे दिमाग के उस हिस्से का विकास होता है जो हमारी याददाश्त को मजबूत करता है। प्रकृति के करीब रहने से हमारी स्थान संबंधी याददाश्त तेज होती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि एकांत मौन में दिमाग शांत रहता है, वह यादों को सहेजने का काम करता है और कहते हैं कि मौन रहने से हमारी मेमोरी स्ट्रांग होती है। दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं कि अच्छे शब्द, भगवान के नाम का बार बार जप करने से पॉजिटिविटी बढ़ती है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो दिमाग शांत होता है, नकारात्मक विचार खत्म हो जाते हैं। इसीलिए पूजा पाठ में, भजन में भगवान के नामों का जप करते रहना चाहिए। दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं कि हमारा मन बंदर के जैसा चंचल है। मन को वश में करने की शक्ति पाने के पूर्व हमें मन का भली भांति अध्ययन करना चाहिए। चंचल मन को संयत करके उसे विषयों से खींचना होगा और उसे एक विचार पर केंद्रित करना होगा। मन को स्थिर करने का सबसे सरल उपाय यह है कि चुपचाप बैठ जाएं और मन जहां जाए उसे जाने दें, बस उसे देखते रहें। दृढ़तापूर्वक इस भाव का चिंतन करें कि मैं मन को विचरण करते हुए देखने वाला साक्षी हूं, मैं मन नहीं हूं। फिर ऐसी कल्पना करें कि मानो मन मुझसे बिल्कुल अलग है और मैं ईश्वर से जुड़ा हूं। फिर सोचिए कि मन एक बहुत बड़ा सरोवर है और आने जाने वाले विचार इसके तल पर उठने वाले बुलबुले हैं। स्वामी जी कहते हैं कि आप सिर्फ दृढ़तापूर्वक इस भाव का चिंतन करें कि मैं मन नहीं हूं, मैं सिर्फ मन को देख रहा हूं। इसका अभ्यास करने से आप मन और भावना से अपने को अलग करते जाएंगे। अंत में व्यक्ति मन से अपने को बिल्कुल अलग समझ सकेगा। इसके बाद मन साधक का सेवक हो जाएगा और वह व्यक्ति इस पर इच्छानुसार शासन कर सकेगा। इंद्रियों से परे हो जाना योगी की प्रथम स्थिति है और जब वह मन पर विजय प्राप्त कर लेता है तब वह सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर लेता है। स्वामी जी कहते हैं कि जो समझदार व्यक्ति होता है वह कम बोलता है और कई बार मौन रहकर भी वह संवाद साध लेता है। अनुभव यही कहता है कि मौन रहकर कई बार बहुत बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। इसके विपरीत अगर कोई आदत से मजबूर होकर एक के बदले 10 जवाब देता है और कहता है कि मैं चुप क्यों रहूं, किसी से दबकर क्यों रहूं, तो वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। मौन की अपनी अभिव्यक्ति होती है जो किसी भी भाषा की मोहताज नहीं होती। दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं कि अक्सर लोग वाणी के विराम को ही मौन समझते हैं।
लेकिन किसी व्यक्ति के मन में संकल्पों की उथल पुथल हो रही हो या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति उसके मन में द्वेष भावना का ज्वार भाटा उठ रहा हो या उसके भीतर कोई और वासना धधक रही हो, तो क्या यह मौन कहा जाएगा? स्वामी जी कहते हैं कि पानी के जैसा रंगहीन नहीं होता है मौन। आवाज की तरह इसके भी 1000 रंग होते हैं। मन और वाणी दोनों का शांत होना ही पूर्ण मौन कहा जाता है। मुख के मौन को बाह्य मौन कहा जाता है तथा मन के मौन को अंत मौन। दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं कि मीठा बोलना जितना सुखकारी है उतना ही कम बोलना भी लाभकारी है। पर हमें यह समझ भी होनी चाहिए कि जहां मौन रहना चाहिए वहां बोलकर अपने लिए झमेला कभी तैयार नहीं करना है। मौन हमारे मस्तिष्क के सभी इंद्रियों को संयमित रखता है। चुप रहने से वाणी और वाणी के साथ खर्च होने वाली मस्तिष्क की शक्ति संचित होती है। जो व्यक्ति अपने मुख और जबान पर संयम रखता है वह अपनी आत्मा को कई संतापों से बचाता है। मौन रहकर ही हम जीवन जगत के गूढ़ और सत्य पहलुओं का साक्षात्कार कर सकते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मौन धारण करना एक बड़ी साधना है। यह हमारे सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है। इसलिए साधना के सभी पंथ मौन की महत्ता को स्वीकार करते हैं। मनोविज्ञानी और करियर विशेषज्ञ भी स्मरण शक्ति बढ़ाने, एकाग्रता, शांति और सकारात्मक सोच के लिए जीवन में मौन धारण करने की सलाह देते हैं। जब हम कुछ समय के लिए मौन रहते हैं तो स्वयं से बात करते हैं, आत्म मंथन करते हैं। इससे हमें नई मानसिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इस छोटे से उपाय से आप अपने जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, हमारी जो संस्कृति है उसमें सिर्फ उत्पादकता की बात की जाती है। हमेशा पूछा जाता है कि आपने अपने परिवार, समाज, देश के लिए क्या किया या आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। इस सवाल के मूल में एक ही तत्व रहता है कि क्या किया जा सकता है। मौन हमें इससे आजादी दिलाता है। कई बार यह एकांत ही बहुत ज्यादा उत्पादक हो जाता है। दोस्तों, मौन रहना बहुत से लोगों के लिए पानी पर चलने जैसा है, लेकिन विपासना के शिविर में यह होता है। इसमें भाग लेने वालों को लिखने पढ़ने तक की मनाही होती है। वह एक दूसरे से आई कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। एक बार वैज्ञानिकों का दल विपासना के इस तरह के शिविर में शोध के लिए गया था। उन्होंने पाया कि चुप रहने से हमारी संवेदनशीलता बढ़ने लगती है, दृष्टि में, सोच में, भावनाओं में समाहित हो जाती है। दोस्तों, हम निराशावादी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम भविष्य में जीते हैं, जो कि सिर्फ एक भ्रम है। मौन हमें वर्तमान में लाता है, जहां हम खुशी का अनुभव करते हैं। मौन की मदद से ही हम भविष्य के भ्रम से निकलने में कामयाब हो सकते हैं। जब हम मौन रहते हैं तभी दिमाग में सकारात्मक विचार आते हैं, जिसे बाद में हम अमल में लाते हैं। इससे हमारे भीतर सकारात्मक प्रवृत्ति बढ़ती है। दोस्तों, जब कभी भी हम अपने बच्चों या प्रियजनों पर सख्ती करते हैं तो बाद में पछताते हैं। यह तभी होता है जब हम बिना सोचे समझे ये करते हैं। यहीं पर मौन काम करता है। वह हमें जागरूक करता है और सचेत करता है। इससे हमारी गतिविधियां हमारे नियंत्रण में रहती हैं। जब हम जागरूक रहते हैं तब हमारे ऊपर हमारा नियंत्रण रहता है। किसी भी बाहरी चीज से हम प्रभावित नहीं होते। यह शक्ति हमें मौन से मिलती है। मौन रहने से दिगाम भी तेज होता है। शरीर का सबसे जटिल और ताकतवर हिस्सा दिमाग है। जिस तरह से मांसपेशियों को कसरत करने से फायदा पहुंचता है, वैसे दिमाग को मौन से फायदा होता है। मौन एक तरह से दिमाग की कसरत है। मान लें कि आप किसी शांत जगह पर ध्यान के लिए बैठे और तभी आपको खुजली होने लगती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आपको खुजली नहीं करनी चाहिए। इससे आपको व्यवधान में भी ध्यान लगाने की आदत पड़ जाएगी। इससे एकाग्रता बढ़ती है। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।